प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री पितृ अमावस्या पर आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूँ जिनको करके आप अपने पितरों का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पितृ अमावस्या सबसे पहले कब रहेगी? 21 तारीख रविवार का दिन को पितृ अमावस्या रहेगी, जिस दिन सूर्य ग्रहण का भी जो है योग बना हुआ है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक पाठक भी मान्य नहीं है। तो किसी प्रकार का संशय न रखें। हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई न देने के कारण इसकी कोई मान्यता नहीं है। दूसरे देशों में ये दिखाई देगा, तो इसलिए आप किसी प्रकार का संशय न रखें और अपने पितृय कार्य नियमित रूप से करें। जैसे तो पितृ अमावस्या पर आप ये 10-11 कार्य मैं आपको बताता हूँ, इनको अवश्य करें। सबसे पहले सुबह उठ करके अपने नियमित कार्य करें, गंगा जल डाल करके स्नान करें और स्नान के बाद जो है अपने पितरों के निमित्त ये कार्य आप करें। सबसे पहले ब्राह्मण का निमंत्रण दें, ब्राह्मण भोजन अपने घर पर जरूर कराएं। सफ़ेद वस्त्र पहने स्नान करके ब्राह्मण का भोजन कराएं। ब्राह्मण का भोजन कराने से आपको जो है पितरों का बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। अच्छी दक्षिणा दें ब्राह्मण को, अच्छा भोजन कराएं, फल वगैरह भी ब्राह्मण को प्रदान करें, तो इससे आप पितरों का सही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, पितरों के निमित्त आप हवन करा सकते हैं, तो हवन से भी जो है पितरों की तृप्ति होगी। तो पितरों के निमित्त जो है काले तिल मिला करके सांगरी में सफ़ेद तिल मिला करके पितृ गायत्री से या गायत्री मंत्र से हवन कराएं, तो पितरों को बहुत जो है संतुष्टि होगी, उनका मोक्ष होगा, उनको आशीर्वाद आपको मिलेगा उनका। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है तर्पण कराएं। हवन के बाद आप पितरों को तर्पण भी करा सकते हैं। तो तर्पण में जो है अपने गए हुए पितरों के निमित्त जो है तर्पण करा सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण को बुला करके काले सफ़ेद तिल लेकर के, जौ लेकर के, चावल लेकर के, तो ऋषि मनुष्य आदि तर्पण जरूर कराएं। और अपने 3-4 पीढ़ी के जो बुजुर्ग गए हों उनके नाम लिख ले एक लिस्ट में, और उनके निमित्त जो है तर्पण कराएं ब्राह्मण को बुला करके। इससे भी बहुत अच्छा जो है आशीर्वाद पितरों का आपको मिलेगा, क्योंकि अक्षुधा पिपासा शांति आपके पितरों की हो जाती है और वो स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। चौथा कार्य है कि पिंडदान का। अगर हो सके तो आप पांडु पिंडारा, पेवा, गंगा जी आदि स्थानों पर जो पवित्र स्थान है पिंडदान के लिए, तो इन स्थानों पर जा कर के अपने 4-5 पीढ़ी तक के जो है जितने भी पितर हैं उनका एक एक पिंड ले करके और उसकी विधि विधान से पूजा करा करके पिंड जी से, और वो पिंडदान जरूर करें। तो इससे भी आपको पितरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। पितरों को जो है क्षुधा पिपासा शांति होगी और वो स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। तो चौथा कार्य ये आप कर सकते हैं। और पांचवा कार्य है कि अपने घर पर जो है जो भोजन बने उसको आप 4-5 जगह दान करें। जैसे कुत्ते बलि के रूप में, जैसे कुत्ते को दान करना, कौवे को दान करना, चींटियों को दान करना, तो ये 5-4 बलियाँ आप ज़रूर दें। कौवे की, चींटी की, कुत्ते की, इनको भोजन ज़रूर खिलाएं। तो इससे भी जो है आपके पितरों को मोक्ष प्रदान होगा, पितरों को तृप्ति होगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तीसरा है कि आप ये भी करें, और इसके अलावा आप करना चाहें तो गीता का जो 11वां अध्याय है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। 1 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ जो भी आप करें, तो गीता के जो है 11वें अध्याय का पाठ करने से भी पितरों का मोक्ष हो जाता है। गंगा जल पास में रख लें, थोड़े से काले तिल, सफेद तिल अपने आसपास बिखेर लें और गीता का अध्याय का पाठ करें। और भोजन ब्राह्मण कराते समय भी थोड़ा सा काले तिल या वो भी अपने आसपास जरूर बिखेरें, ताकि पितरों को भोजन ग्रहण करने में किसी प्रकार की जो है तकलीफ ना हो, कोई दुष्ट आत्मा राक्षस वगैरह वहाँ ना आए। तो इसलिए काले तिलों का बहुत महत्व है, ये अपने पास में, और गंगा जल अपने पास में ज़रूर रखें। और 7वां कार्य है कि विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ भी आप कर सकते हैं। 1 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, जितना भी हो सके। तो विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ भी आप अगर पितृ देवताओं के निमित्त संकल्प लेकर के करते हैं, तो उससे भी आपके पितृ देवताओं का बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको प्रदान होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और नारायण तो वैसे ही भगवान
नारायण का नाम तो जो है पितरों को मोक्ष देने वाला है, सभी को मोक्ष देने वाला है। 8वां कार्य है, आप अगर इनमें से ये कार्य नहीं कर सकते, आपकी जीवन लीला जो है व्यस्त रहती है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र की माला जो है 11 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र भी बहुत अच्छा है। बढ़िया आसन लेकर के किसी मंदिर में जा कर के भी आप ये कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर के सामने बैठ कर के शालिग्राम भगवान की पूजा करके, तिलक लगा करके, तुलसी पत्र चढ़ा करके और तिल वगैरह वहाँ थोड़े से छिड़क करके ओम नमो भगवते वासुदेव की मंत्र की माला आप कर सकते हैं। इससे आपके पितृ देवताओं को बहुत मोक्ष मिलेगा। उसके बाद आप पितृ गायत्री का या गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप और अच्छे से करना चाहें तो पितृ गायत्री का जाप भी कर सकते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे सूक्ष्म शरीराय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, या पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं आप। और सिंपल गायत्री का जाप भी आप कर सकते हैं, जो मंत्र हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, उसका प्रयोग भी आप पितरों के निमित्त कर सकते हैं। संकल्प लेकर के पितृ देवताओं को मोक्ष प्राप्ति के लिए, अक्षुदा शांति के लिए मैं पितृ गायत्री का मंत्र का जाप कर रहा हूँ या गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो ये जाप भी आप कर सकते हैं। इससे भी पितृ देवताओं को बहुत शांति मिलेगी, उनको मोक्ष मिलेगा। उसके बाद आप कहते हैं कि जो पितृ देवताओं का आपने स्थान दिया हुआ है, उस स्थान की पर जाकर भी आप पितृ देवताओं का जो है पूजन करें। सबसे पहले घर से स्नान ध्यान करके और सफ़ेद वस्त्र पहन करके और ये सामग्री ले, जौ, काले तिल, चावल वगैरह ले करके, घी का दीपक ले करके, कुछ भोजन ले करके और धूप दीप नैवेद्य आदि ले करके उस स्थान पर जाइए जहाँ पितृ देवताओं को आपने स्थान दे रखा है, इनके थान बना रखा है या मंडी बना रखी है, जो भी आप बोलते हो वहाँ पर, तो उस स्थान पर जा कर के कच्चे दूध का छिड़काव कीजिए, वहाँ की अच्छी से सफाई कीजिए और धूप बत्ती लगाइए, दीपक लगाइए और पितृ देवताओं के निमित्त भोजन वहाँ रखिए उनके सामने और दक्षिणा रखिए। कुछ और वस्त्र भी वहाँ चढ़ा सकते हो आप, और हाथ जोड़ करके पितृ देवताओं से क्षमा याचना कीजिए और कहिए कि हे पितृ देवता, कोई भूल से कोई दक्षिणा करना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। तो पितृ स्थान पर भी जो है पितृ देवताओं को निमित्त जो है वो दान करके पूजा करके उनकी, वहाँ तो बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पितृ देवताओं को आपने स्थान दे रखा है। तो उस दिन वहाँ पितृ देवता स्वतः विराजमान हैं, तो वहाँ भी पितृ देवताओं के निमित्त पूजा पाठ करके आप जो पितृ देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद जो है 11वां कार्य आप करेंगे, अपने दोहितर या अपने जो है बहन के जो है बेटे को दोहितर जो होता है वो या जमाई को जो है बुला करके अपने घर पर भोजन कराएं। ये कंडीशन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ब्राह्मण और वाणियों के लिए ही है। तो दोहितर को यानी कि अपने बहन के बेटे को दोहितर को बुला करके जो है अपने घर पर भोजन कराने से भी पितृ देवता बहुत खुश हो जाते हैं। जमाई को बुला करके भी आप भोजन करा सकते हैं, तो इससे भी पितृ देवता आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये दूसरे गोत्र के हो जाते हैं। दूसरे गोत्र का जो है ब्राह्मण जिमाने से बहुत प्रसन्नता मिलती है, और दोहितर को जिमाने का तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य है। तो इससे भी आप जो है पितृ देवताओं का शुभ आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, प्रदान होगा आपको। उसके बाद 12वां कार्य आप करेंगे शिव पूजन। तो अपने घर सुबह स्नान ध्यान करके सफ़ेद वस्त्र पहन करके अपने घर से जो है जल लेकर के जाएं। जल कहाँ से लेकर के जाएं, ये विशेष बात है। जल वहीं से लेकर के जाएं जहाँ आप जो है पीने के जो है पानी को रखते हैं, परिंदे में या मटके में या किसी और स्थान कैंपर वगैरह में जो पीने का पानी रखते हो आप, उसमें से पानी लेकर के जाएँ, क्योंकि वहाँ पितृ देवताओं का स्थान होता है। तो वहाँ से जल लेकर जाएं, इसमें थोड़ा सा कच्चा मीठा दूध डाल करके बनाएं उसको, और उसमें काले सफ़ेद तिल ज़रूर डालें और दही वगैरह का भी प्रयोग करें। तो ये सब सामग्री मिला करके भगवान शंकर को अर्पण करें जा करके, और अपने पितृ देवताओं के मोक्ष की प्रार्थना करें। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करते हुए, तो अगर आप शिवलिंग पर जो है कच्चे
दूध के साथ में काले सफ़ेद तिल का प्रयोग करके पितृदेवताओं के निमित्त अच्छा सोच करके भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो इससे भी आपके पितृदेवताओं को मोक्ष मिलेगा और शुभ आशीर्वाद प्रदान होगा। तो इनमें से कोई भी कार्य जहाँ तक सुलभ हो आपको, जैसे आपको अच्छा लगे, इनमें से जितने भी कार्य हो सकें आप करिए, तो आपको पितृदेवताओं को मोक्ष मिलेगा और आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अचूक जो है उपाय है, अचूक जो है कार्य है पितरों के निमित्त, ये अवश्य करने चाहिए आपको पितृदेवताओं के लिए। और भी कुछ नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे घर में उस दिन मीठा भोजन बनाएं, खीर हलवा आदि ये ज़रूर बनाएं, और सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, और श्राद्ध में जो है फल वगैरह दान करें, वस्त्र वगैरह दान करें, जनेऊ आदि प्रदान करें ब्राह्मण को या किसी इस मंदिर में देव हो तो आप, तो ये भी ज़रूर दान करें। उसके बाद गोग्रास ज़रूर निकालें, गोग्रास यानी कि पितरों के निमित्त, यानी कि भोजन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भी या अपनी रसोई में भी अपनी तरफ से भी गोग्रास ज़रूर निकालें, जो गाय को खिलाना होता है उसको ज़रूर खिलाएं। इसके बाद जो है पुस्तक दान कर सकते हैं आप किसी भी मंदिर में, श्राद्ध के निमित्त कोई भी धार्मिक पुस्तक जो है अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए, जैसे जैसे कोई उसका पाठ करेगा तो वो अपने पितरों को भी लगेगा और उसका मोक्ष हो जाएगा। पितृदेवताओं के निमित्त तो रामायण, भागवत, गीता आदि भी आप श्राद्ध पक्ष में जो है मौस्या को दान कर सकते हैं। इसके बाद कहता है कि क्रोध न करें, और क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत मन से रहिए, शांत मन से श्राद्ध करिए, ब्रह्मचार्य का पालन करिए, हो सके तो धरती में शयन करें, इससे भी बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको मिलेगा। सफ़ेद फूलों का प्रयोग जो है पितृदेवताओं की पूजा में आप ज़रूर करें। पितृदेवताओं की जो तस्वीर आपके घर में है दक्षिण दिशा की तरफ लगाना, और उन लगाई हुई है या लगा लेना, तो उसकी सफाई कर लेना अच्छे से, सफ़ेद फूलों की कोई माला भी पहना सकते हैं। और तिल का प्रयोग मैंने बता ही दिया आपको, तिल का प्रयोग भी आप अवश्य करें। तो इतने कार्य करने से आपके पितृ देवताओं का, अगर आपने जो है पितृकर्म कराया हुआ है पहले, तो उसके बाद अगर आप ये कार्य करते हो तो अवश्य ही आपको जो है शुभ आशीर्वाद मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके पितृदेवता आपको स्वप्न में दर्शन भी देंगे, और पितृ देवताओं के लिए ये कार्य बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पितृदेवता जो है 16 दिन के लिए धरती पर आए हुए हैं, और वे अपने वंशजों को अपनी की तरफ देखते हैं, ताकि हमारे जो वंशज हैं, हमारे कुल में जो पैदा हुए हैं, वो हमारे निमित्त कुछ कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से हमारी तरफ ज़रूर देखते हैं। तो पितृदेवताओं के निमित्त हमने श्रद्धा भाव से अवश्य कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। मैंने ये बता भी दिए हैं आपको, तो ये कार्य आप ज़रूर करें, और अपने मित्रों को, अपने जो है सगे संबंधियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपको ज़रूर देता रहूं। आने वाले समय में नवरात्रि वगैरह की भी मैं आपको वीडियो डाल के बताऊंगा। तो इस तरह से सबसे पहले ये अपना पितृपक्ष पूर्ण करें, अमावस्या को ये कार्य जो 11 महीने 12 महीने बताए हैं ये ज़रूर करें। तो बोलिए पितृदेवता महाराज की जय हो।